हेलो एवरीवन, मैं हूं मीता गुप्ता। मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही बढ़िया थाली की रेसिपी लेकर आई हूं। इसे आप डिनर में, लंच में कभी भी बना सकते हैं। हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो आइए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल लेंगे और उसमें डालेंगे 1 कप चने। तो ये सूखे चने हैं और हरे हैं, आप देख सकते हैं। चने हमें अच्छे से पानी डालकर धो लेना है। जो भी इसमें कोई कचरा हो, डस्ट हो तो वो निकल जाएगी। धोने के बाद हमें इसको भिगो लेना है। मैंने इसे ओवरनाइट भिगोने के लिए रख दिया था। तो देखिए चने बहुत अच्छे से भीग गए हैं और आप देख सकते हैं चने कुछ हरे हैं, कुछ काले हैं। पता नहीं ये किस तरह के चने हैं। जब हम इसको बॉईल करेंगे तो काले ही हो जाएंगे। मैं तो इसे हरे चने समझ कर लेकर आई थी कि जब हम बनाएंगे तो जो छोली होते हैं ना, उस तरह के हरे हो जाएंगे। पर ये तो काले हो गए। चलो कोई नहीं, टेस्ट में तो कोई फर्क नहीं आता है। तो चलिए आज छोले हम कुकर में बनाएंगे। तो गैस पर कुकर रखेंगे। अब इसमें डालेंगे 4 से 5 बड़े चम्मच तेल। तो मैं यहाँ पर सरसों के तेल का यूज कर रही हूँ। आप जो भी तेल खाते हैं वही तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सरसों का तेल है तो हमें अच्छे से धुआंधार गर्म करके और हल्का सा ठंडा कर लेना है। तेल को धुआंधार गर्म करके ठंडा कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा तड़कने के बाद इसमें डालेंगे प्याज। तो मैंने यहाँ पर 2 छोटे साइज के प्याज लिए थे, उनको इस तरह से लंबाई में काट कर डाल देंगे। अब प्याज को लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्का सा गुलाबी होने तक भून लेंगे। प्याज भून रही है जब तक हम एक मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। मैंने कूटने वाला इमाम दस्ता लिया है। इसमें डालेंगे 1 हरी मिर्च। तो ये बड़ी वाली है, ज्यादा तीखी नहीं है, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। साथ ही डालेंगे थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा। इसको काट कर डालेंगे जिससे आसानी से कूट सके। और 8-10 लहसुन की कलियां लेंगे। इस तरह से ताजा कूट कर लहसुन अदरक डालते हैं तो सब्जी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। आप चाहे तो इसमें पेस्ट भी डाल सकते हैं। बीच बीच में जो प्याज है उनको भी हमें चला लेना है। तो अदरक, हरी मिर्च और लहसुन को मैंने अच्छे से कूट लिया है। अब जो प्याज है ये गुलाबी हो गए हैं, इतना ही हमें भूनना है। अब इसके अंदर अदरक, लहसुन, हरी मिर्च जो हमने कूटी थी वो डाल देंगे। इसके साथ भी हम प्याज को पकाएंगे तो और ब्राउन हो जाएंगे, इसलिए हमें थोड़े ही प्याज भुने, उसके बाद ही हमें ये डाल देना है। अब प्याज, अदरक, लहसुन सबको हमें हल्का सा ब्राउन होने तक भून लेना है। ये अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर। तो मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर को पीस कर लिया है। टमाटर डालने के बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और 1.5 छोटा चम्मच के करीब डालेंगे धनिया पाउडर। आधा चम्मच से थोड़ा सा डालेंगे हल्दी पाउडर और 1 चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। आप यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। अब इन सब मसालों को हमें 2 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। टमाटर को अच्छे से भूनने के बाद जो भीगे हुए चने हैं वो इसके अंदर डाल देंगे। और चने डालकर भी हमें क्या करना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए इस मसाले के साथ अच्छे से पहले मिक्स करके और इसको पका लेना है। कुछ कुछ सेकंड में चलाते हुए इनको पकाना है। इस तरह से कुकर में चने बनाने से चने बहुत टेस्टी भी बनते हैं और फटाफट से बनकर तैयार हो जाते हैं। न ही हमें मसाला अलग से भूनना पड़ता है और न ही चने को बॉईल करना पड़ता है। इस तरह से एक ही कुकर में पूरी सब्जी बनाकर हम तैयार कर सकते हैं। तो चनों को मसाले के साथ भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब चने और भी टेस्टी बने इसके लिए मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच चना मसाला। अगर आपके पास नहीं है तो आप केवल गरम मसाला डालकर भी इसको बना सकते हैं। मसाला डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी। पानी हमें इतना डालना है कि चने इसमें डूब जाए और आधा इंच से थोड़ा सा ज्यादा पानी इसके ऊपर रहे, क्योंकि हमने जो चने हैं वो बॉईल करके नहीं डालने, तो चने बॉईल होंगे तो वो भी पानी एब्जॉर्ब करते हैं। बनने के बाद पानी कम लगे तो आप इसके अंदर गर्म पानी डाल सकते हैं। पानी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका ढक्कन लगा देंगे। हाई फ्लेम पर 1 सीटी ले लेंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम को लो करके 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से पकने देंगे। तो छोले की क्वांटिटी और पानी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके चने कितनी देर में ये उबलते हैं। बस ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए उतना ही हमें इनको पकाना है। तो चलिए चने बन रहे हैं, जब तक हम एक बहुत ही बढ़िया सी टेस्टी और हेल्दी आंवले की रेसिपी बना लेते हैं। इसके लिए गैस पर एक पैन रखेंगे और इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम आंवले लिए हैं, इनको मैंने धो लिया है। अब तेल गर्म होने पर ये जो आंवले हैं हम इसके ऊपर इस तरह से एक एक रख देंगे। एक के ऊपर एक नहीं रखना है, फैलाकर रखना है, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। तेल जब गर्म हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है। ये पूरी रेसिपी बिल्कुल स्लो गैस पर ही बनती है। अब आंवले इसके अंदर रख देंगे और इसको एक प्लेट से ढक देंगे। 2 मिनट तक इसको पकने देंगे स्लो फ्लेम पर। 2 मिनट हो गए आंवले को पकते हुए। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, नमक डालेंगे। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और 1/4 चम्मच के करीब डालेंगे हल्दी। बस इसके अलावा हम कोई भी मसाले इसके अंदर नहीं डालेंगे। अब ये जो आंवले हैं इनको हम पलट लेते हैं। आंवले के फायदे तो आपको पता ही है, विटामिन से भरपूर होते हैं। इसमें विटामिन सी होता है। बालों के लिए, स्किन के लिए, सभी के लिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही फायदेमंद होता है। आंवले खाने भी चाहिए, हमें अपनी डाइट में इसको जरूर शामिल करना चाहिए। आंवले को क्या करेंगे, एक बार वापस से पलट लेंगे।
इसे बनाने के लिए आपको कोई भारी पैन का इस्तेमाल करना है। अगर आपका पैन भारी नहीं तो आप क्या करें, तवा गैस के ऊपर चढ़ा दें और स्लो फ्लेम पर और तवे के ऊपर इसको रख दें, जिससे आंवले बहुत बढ़िया से पक जाएंगे। अगर बर्तन का तला पतला होगा तो क्या होगा, ये जो आंवले हैं ये जल जाते हैं। तो इस तरह से हमें इसको उलटते पलटते हुए सॉफ्ट होने तक पका लेना है। तो इसे मैं दूसरी गैस पर शिफ्ट कर देती हूँ, बीच बीच में चलाती रहूंगी। अब हम लेंगे एक पैन और बनाएंगे बहुत ही बढ़िया से मटर वाले चावल। आज हम पूरी थाली की रेसिपी बना रहे हैं तो इसके अंदर मटर वाले चावल बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी भी लगेंगे। अगर कोई गेस्ट आता है तो फिर आप इस तरह से थाली बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया लगेगी। आप चाहे तो इसके लिए सिंपल चावल भी बना सकते हैं। देसी घी में चावल बहुत टेस्टी बनते हैं। आप चाहे तो तेल में भी बना सकते हैं। घी गर्म हो जाए तब इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच जीरा और डालेंगे कुछ खड़े मसाले, एक तेज पत्ता, एक बड़ी इलायची, छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 2 लौंग और 4-5 डालेंगे काली मिर्च। खड़े मसाले को कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। अब हम डालेंगे इसके अंदर चावल। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चावल लिया है और उसको मैंने अच्छे से धोकर 15 मिनट पहले 1 कटोरी पानी में ही भिगो दिया था। तो उस पानी के सहित ही हमें इसके अंदर डाल देना है। अब जिस कटोरी से मैंने चावल लिए थे उसी कटोरी से 1 कटोरी पानी में और डाल रही हूँ। 1 कटोरी पानी ये डाला है और साथ ही जब चावल भिगोए थे उसमें भी 1 कटोरी पानी डालकर हमने भिगोए थे। तो इस तरह से 2 कटोरी पानी मैंने डाला है। अब इसमें आधा छोटा चम्मच डाल देंगे नमक। आधा कप में डाल रही हूँ फ्रोजन मटर। अगर आपके पास ताजा मटर है तो आप जब हमने खड़े मसाले डाले थे उस समय मटर डालकर कुछ सेकंड के लिए उनको पका लें। हम डालेंगे आधा छोटी चम्मच से कम गरम मसाला। बस इससे ज्यादा हम इसके अंदर कुछ भी नहीं डालेंगे और एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसे ढककर लो टू मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। अब इधर जो आंवले पक रहे हैं उनको भी हम देख लेते हैं। अभी आंवले में थोड़ी सी कसर बाकी है तो इसको उलट पुलट करके और वापस से ढककर इसको पकने देंगे। 3 मिनट के करीब हो गए हैं। हम एक बार चावल को देख लेते हैं। चावल अभी पूरी तरह से पके नहीं है, थोड़ी सी कसर बाकी है। अभी इसके अंदर थोड़ा पानी भी है तो वापस से इसको ढककर 2-3 मिनट के लिए पका लेते हैं। 3-4 मिनट हो गए चावल को बनते हुए, देख लेते हैं। बहुत ही बढ़िया खिले खिले चावल बने हैं। इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो एक चावल को हम इस तरह से दबा रहे हैं तो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। चावल जब भी आप बनाएं तो गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद कम से कम 10 मिनट के बाद चावल को सर्व करें। इससे क्या होता है, जो चावल है भाप में और भी बढ़िया बन जाते हैं। चावल को साइड में रख देते हैं और अब हम आंवले देख लेते हैं। आंवले बहुत ही बढ़िया से बन गए हैं, सॉफ्ट हो गए। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए चम्मच से हम इस तरह से कर रहे हैं तो इसकी कलियां अलग हो रही है, यानी कि बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए। इसी तरह से हमें ये आंवले बनाने हैं। ये आंवले आप बनाकर 6 से 7 दिन तक फ्रिज में रख के खाएंगे तो ये खराब नहीं होंगे। जब भी कोई सब्जी बनाए या दाल चावल बनाए आप इस आंवले को खाएंगे तो बहुत ही बढ़िया लगेंगे। मैं तो ये आंवले चलते फिरते ऐसे ही एक एक टुकड़ा खाती रहती हूँ, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। एक बार आप भी इसको जरूर ट्राई करें, आपको बहुत बढ़िया लगेंगे। आंवले बन गए हैं। इधर कुकर की स्टीम भी निकल चुकी है। चने देख लेते हैं। वाह, बहुत ही बढ़िया बने। कलर भी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है और जो तेल है सारा ऊपर आ गया है। अब इसमें आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। तो चने बहुत ही बढ़िया से बनकर तैयार हो गए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से हम हाथ से चने दबा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया से सॉफ्ट हो गए। बहुत ही बढ़िया शानदार चने बनकर तैयार हुए हैं। मुझे ये चने थोड़े गाढ़े लग रहे हैं तो मैं इसके अंदर पानी और डालूंगी। अब मैं इसमें जरूरत के हिसाब से गर्म पानी डाल रही हूँ। तो आपको गर्म पानी ही डालना है। जितने गाढ़े पतले आपको चने चाहिए उसी हिसाब से आप इसके अंदर पानी एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखा आपने कितने बढ़िया से चने बने हैं। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर एक तड़का और लगा सकते हैं, पर मैं नहीं लगा रही हूँ। इस तरह से आप चने खाएंगे ना, आपको इतने बढ़िया लगेंगे। आप हमेशा इसी तरह से बनाएंगे। तो चलिए इसके साथ हम लच्छा पराठा बना लेते हैं। पराठा बनाने के लिए जो सिंपल आटा हम गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए, वही आटा मैंने लिया है। तो एक बड़ी सी लोई लेंगे और इसको हम रोटी की जितनी बड़ी बेल लेंगे। आप इसके साथ सिंपल लच्छा पराठा, तंदूरी रोटी या फिर आप नान कुछ भी खा सकते हैं। इधर तवा भी गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। अब रोटी जितना बड़ा बेलकर इस पर लगाएंगे घी या तेल, जो भी आप लगाना चाहें। चारों तरफ अच्छा सा लगा लेंगे और थोड़ा सा अब इसके ऊपर डालेंगे नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और थोड़ी सी डालेंगे कसूरी मेथी। इन सबको डालकर चारों तरफ हाथ से अच्छे से फैला लेंगे। फैलाने के बाद थोड़ा सा हम डालेंगे सूखा आटा और अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं। मैं ये पराठा इस तरह से फोल्ड करके बना रही हूँ। तो जैसे भी आप पराठे बनाते हैं उस हिसाब से आप बना सकते हैं। इस तरह से बनाएंगे तो पराठा बहुत ही अच्छा लच्छेदार और परत वाला पराठा बनेगा। इस तरह से पूरा फोल्ड करने के बाद हमें क्या करना है, इसको बीच में से कट कर देना है, बिल्कुल अलग कर देना है। और जो कटिंग वाला पार्ट है दोनों का वो ऊपर करके और दोनों को आपस में मिला देंगे। मिलाने के बाद हल्का सा इसको खींचकर और इस तरह से हम गोल बना लेंगे।
और जो लास्ट वाला सिरा है उसको नीचे कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको वापस से बेलेंगे, सूखा आटा लगाकर इसको बेल लेंगे। हल्के हाथों से बेलना है जिससे कि इसकी जो परत है वो खराब नहीं हो। तो बस इस तरह से पराठा बेलकर गरम तवे पर डाल देंगे। ये पराठा सिक रहा है, जब तक हम दूसरा पराठा भी बेलकर तैयार कर लेते हैं। मैं ये जो पराठे बना रही हूँ आप बिना सब्जी के भी खा सकते हैं, चाय के साथ खाएं, चाहे आप इसको अचार के साथ खाएं। बच्चों के टिफिन में भी देंगे तो बच्चे बहुत ही शौक से इसे खाएंगे। कई बार सब्जी बनाने का मन नहीं करता है और भूख लग रही होती है, तो इस तरह से आप पराठे बना सकते हैं, उनको दही के साथ खा सकते हैं। तो इस पराठे को दोनों तरफ से सेक कर और घी लगाकर अच्छे से हमने सेक लेना है। घी से पराठे बहुत ही बढ़िया बनते हैं, आप चाहे तो तेल में भी इसको बना सकते हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पर इस पराठे को सेकेंगे। हल्का सा इस तरह से इसको प्रेस करते हुए और उलट पुलट करते हुए बढ़िया सा सेक लेंगे। तो पराठा बहुत ही बढ़िया सा सिक चुका है। पराठों में लेयर भी देखिए कितनी बढ़िया आई है। तो इसको हम निकाल लेते हैं और साथ ही दूसरा पराठा भी सेक लेंगे इसी तरह से। तो देखिए कितना बढ़िया मस्त लच्छेदार पराठा बना है। तो हाल फिलहाल मैंने 2 पराठे ही बनाए हैं। तो चलिए अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये है हमारी मस्त काले चने की सब्जी। इसको काले चने ही बोलूंगी क्योंकि देखिए काले हो गए हैं, हरे चने थे। नहीं तो मार्केट से जो हम हरे चने लाते हैं तो वो हरे ही रहते हैं बनने के बाद। बहुत ही बढ़िया और टेस्टी चने की सब्जी बनी है। अब आ गए हमारे मटर वाले चावल, आप इनको पुलाव भी कह सकते हैं। ये भी देखिए बहुत ही खिले खिले बने हैं, आप इनको कुकर में भी बना सकते हैं। और ये है बहुत ही हेल्दी और टेस्टी आंवले। इनको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और ना ही इसमें ज्यादा मसाले की जरूरत होती है, फिर भी ये बहुत ही टेस्टी होते हैं और हेल्दी होते हैं। और ये है बहुत ही बढ़िया लच्छे पराठे। इस तरह से हम कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं एक एक परत इसकी खुल रही है। तो ये है हमारी सुपर टेस्टी हेल्दी थाली। आप इसको लंच डिनर किसी में भी बना सकते हैं। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं ऐसी एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।